हाँ अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। वृथालोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। हे परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था। जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादिक ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। कि कई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुत कीर्षि से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 के राजकुमार हुए। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने सुतस्रवा का पानी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूं। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्र पालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार शामक ने शुरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मृषिकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनिकुंदवी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदरा, रोचना, इला और देवी की आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश में उजागर पुत्र उत्पन्न किया था। उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हिमांगद आदि तथा इला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। हे परीक्षित, वसुदेव जी के घृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवी रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्वश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिवान, सुखेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। हे परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित,
भगवान सबकी दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनकी जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म जीवन मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते, शरीर से करने की तो बात ही क्या। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख शोक और अज्ञान सब की सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। हे परीक्षित, भोज वृष्णि अंधक मधु सूरसेन दशहर कुरु संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं को आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरोवर कर दिया। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनकी कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते थे तो उनकी मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उनका रस ले लेकर आनंदित होते थे, परंतु पलकें गिरने से उनकी गिराने वाली निमि पर खींचते भी लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए। मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आई। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणी सेनाओं को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध पहला अध्याय का भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या का वर्णन श्रवण करें। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण
समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनकी कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। भगवान श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों